ये घटना मुझे एक आदमी ने सुनाई थी जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरुआ खेड़ा का रहने वाला था। उसने बताया कि उनके गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक घना जंगल है। लोग उसे कासिया वन कहते हैं। दिन में वह जंगल बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है गांव का कोई भी आदमी उस तरफ नहीं जाता, क्योंकि गांव में सालों से एक बात कही जाती है कि कासिया वन में जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। पहले लोग इन बातों को सिर्फ डरने वाली कहानियां समझते थे, लेकिन कुछ महीने पहले गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। धीरे धीरे करके गांव के लोग गायब होने लगे। पहले एक चारवाहा, फिर एक लकड़ी काटने वाला, और फिर अचानक गांव का एक जवान लड़का रमेश भी गायब हो गया। गांव वालों ने बहुत ढूंढा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। बस एक ही शक था, कासिया वन। लेकिन डर की वजह से कोई भी उस जंगल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसी गांव में एक लड़का रहता था, अर्जुन, जो इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। लेकिन जब उसका दोस्त रमेश गायब हुआ तो अर्जुन को लगा कि अब इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। रात के करीब 12 बज रहे थे। अर्जुन हाथ में टॉर्च लेकर अकेला ही कासिया वन की तरफ निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि ये जगह सामान्य नहीं है। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज, पेड़ों के ऊपर से आती हुई उल्लू की आवाज, और ठंडी हवा में हिलते हुए सूखे पेड़। चांद की हल्की सी रोशनी पर जमीन पर अजीब सी परछाई बन रही थी। अर्जुन धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ता गया। तभी उसकी टॉर्च अचानक जमीन पर पड़ी, और जो उसने देखा उसका खून जम गया। जमीन पर इंसान के कंकाल पड़े थे। कुछ इतने पुराने थे कि मिट्टी में दब चुके थे, और कुछ ऐसे लग रहे थे कि जैसे हाल ही में किसी की मौत हुई हो। अब अर्जुन को समझ आ गया था कि गांव से गायब हुए लोग शायद यही मारे जाते हैं। उसी समय उसे पेड़ों के बीच एक बहुत पुरानी हवेली दिखाई दी। अर्जुन को तो आज तक नहीं पता था कि इस जंगल के अंदर भी कोई हवेली है। हवेली के अंदर से मंत्रों की आवाज आ रही थी। अर्जुन धीरे धीरे खिड़की के पास गया और अंदर झांका, और जो उसने देखा उसे देखकर वह डर के मारे कांपने लगा। अंदर काले कपड़े पहने कुछ तांत्रिक एक अजीब सा अनुष्ठान कर रहे थे। कमरे के बीच में गांव के दो ही आदमी जंजीरों से बंधे हुए थे। उनके सामने पत्थर का एक चबूतरा था जिस पर खून फैला हुआ था। एक तांत्रिक जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था, और दूसरा तेज धार वाली तलवार उठाकर बलि देने वाला था। अर्जुन समझ गया कि गांव के लोग इन्हीं तांत्रिकों के बलि बने हैं। तभी अचानक अर्जुन के पैर के नीचे एक सूखी टहनी आ गई, और वह टूट गई। टहनी टूटने की आवाज सुनते ही हवेली के अंदर बैठे तांत्रिक अचानक चुप हो गए। कुछ सेकंड तक अंदर खामोशी छाई रही। फिर एक भारी आवाज आई, कोई बाहर है। अर्जुन का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि शायद उसकी धड़कन की आवाज अब खुद सुन सकता है। अचानक हवेली का दरवाजा धीरे धीरे करके खुला। चारों तांत्रिक बाहर आए। उनके हाथों में मशाले और तेज धार वाले हथियार थे। अर्जुन समझ गया कि अगर वह एक सेकंड भी यहाँ रुका तो जिंदा नहीं बचेगा। वह तुरंत जंगल की तरफ भागने लगा। अंधेरा इतना घना था कि अर्जुन को रास्ता भी ठीक से नहीं दिख रहा था। पीछे से तांत्रिक की आवाज आ रही थी, भाग मत, हमें पता है तू यहीं कहीं है। अर्जुन कांटों से टकराता हुआ भाग रहा था। उसके हाथ पैर कई जगह से कट चुके थे। कई बार तो वह जोर से गिरा भी, लेकिन डर इतना ज्यादा था कि वह तुरंत उठकर फिर से भागने लगा। कुछ दूर जाकर वह एक बड़े से पेड़ के नीचे छुप गया। उसने अपनी सांसें रोक ली। पीछे से मशालों की रोशनी अब पास आती जा रही थी। तभी अचानक से उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, अर्जुन बेटा बाहर आओ।
मैं हूं। अर्जुन समझ गया कि यह तंत्र मंत्र का खेल है। कोई उसकी माँ की आवाज में उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। वह बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा, लेकिन तभी उसके ठीक पीछे एक ठंडी आवाज आई। तुम बहुत समझदार हो, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। एक तांत्रिक ठीक उसके पीछे खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी और हाथ में खून से सना खंजर। अर्जुन डर के मारे पीछे हटने लगा। तांत्रिक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। अचानक अर्जुन ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और फिर जंगल की तरफ भागने लगा। पीछे से तांत्रिक भयानक हंसी हंस रहा था। जंगल में भागते भागते अर्जुन की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके शरीर से खून बह रहा था और सांस इतनी तेज चल रही थी कि लेकिन आखिरकार उसे दूर जंगल के किनारा दिखने लगा। अर्जुन को लगा कि वह बच जाएगा। वह पूरी ताकत से जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी अचानक से पीछे से किसी ने उसके पैर पकड़ लिए। अर्जुन जमीन पर गिर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। 3 तांत्रिक उसके ऊपर खड़े थे। उनमें से एक बोला, जो कास्यावन का राज देख लेता है वह कभी चिंता नहीं जाता। उन्होंने अर्जुन को घसीटते हुए फिर से उसी पुरानी हवेली में ले गए। उस रात हवेली में फिर से भयानक मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। कुछ देर बाद जंगल में एक डरावनी चीख गूंजी। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के किनारे सिर्फ अर्जुन की टॉर्च और खून के निशान मिले, पर अर्जुन नहीं मिला। आज भी गांव के लोग कहते हैं रात के समय कास्यावन में मंत्रों की आवाज आती है और कभी कभी हवा के साथ किसी आदमी की दर्द भरी चीख भी सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि वह चीख अर्जुन की ही है।